नमस्कार साथियों, जेबी क्लिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, तुतलाना या किसी शब्द को चबा के बोलना या थोड़ा सा हकलाना, जो आप जिसको बोलते हैं, ये कोई जन्मजात बीमारी नहीं होती। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मगर मेरा अपना अनुभव है और ऐसा मैंने महसूस किया है। आप मेरी बात को ज़रा समझें, जो मैं आप लोगों के साथ में आज शेयर कर रहा हूँ कि बच्चे ने जो खाना पीना सीखा, जो बोलना सीखा, वो जो सब बोलते हैं या जो सब करते हैं, उससे हट के अगर कोई वो देख रहा है तो वो ये सोचता है कि उसके मन में ये आता है कि शायद ये तरीका ज़्यादा सही है। मान लो आपका बच्चा है, आपका मतलब पर्टिकुलर आप अपने ऊपर ना ले, मैं बार बार हर क्लिप्स में यही बोलता हूँ, आपका मतलब ये तो एक कहने की बात है कि आपका बच्चा यानी कोई बच्चा है, छोटा है, वो अभी 2-2.5 साल का है, वो अगर कोई तुतला के बोल रहा है तो वो उसकी आदत ना बनने दें। आप उसको ये हल्का सा ये देखें कि ये उम्र के हिसाब से वैसे ठीक बोल रहा है, क्योंकि छोटे बच्चे शुरू में का को ता और ये वो ऐसे करके बोलते हैं, इसमें कोई मतलब ऐसी बात नहीं है घबराने वाली। लेकिन अगर वो बच्चा बाद में तुतलाने लग जाए तो ये आप उसको सोचोगे, यार ये अब ये पता नहीं ऐसे ये क्यों बोल रहा है। आप उसका कारण देखो। उसका जो कारण क्या होता है कि मान लो आपके घर में कोई मेड है, कोई नौकरानी है, या कोई आपका ऐसा कोई पड़ोसी का बच्चा है, या कोई आपके घर का ही कोई ऐसा मेंबर है जो उस आदत से मतलब जुड़ा हुआ है, ऐसा आप मान लो। मैं थोड़े से शब्द अपने संभाल के बोल रहा हूँ कि मान लो वो हकलाता है या तुतलाता है तो उसकी नकल बच्चा जल्दी करेगा। उसको लगेगा कि ये जो बाकी सारे बोल रहे हैं ना, ये थोड़ा हटके बोल रहा है, ये तरीका ज़्यादा अच्छा है, और फिर वो उसको अपनी आदत में शामिल कर लेगा। मैंने कई घरों में ऐसा होते हुए देखा, तब मैं आपसे ये बात शेयर कर रहा हूँ कि उस बच्चे को ये लगेगा कि ये जो बाकी जने बोल रहे हैं ना, ये तो बड़े अच्छे से बोल रहे हैं, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है, ये जो नए तरीके से बोल रहा है नहीं है, ऐसे करके बोल रहा है, ये तरीका ठीक है। अगर उसने उसको एक बार अपना लिया तो फिर साथियों वो आपसे बाद में संभलेगा नहीं। आप फिर उसको बाद में ये जो स्पीच थेरेपी वाले हैं उनके पास में लेके जाएंगे, तब वो आपकी काबू से बाहर हो जाएगी। उसकी जो आदत है, ये आदत है, बीमारी नहीं है। आप उसको बचपन में ही आप ये देखेंगे उसके सराउंडिंग में, उसके आसपास में ऐसा क्या है, नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है कि मेरा ये अपना ये अनुभव रहा कि एक बच्चा पहले बिल्कुल ठीक था, वो 3-3.5 साल तक उसको किसी प्ले स्कूल में डाल दिया, और प्ले स्कूल में भी वो बिल्कुल सही चल रहा था। उसमें अंदर इस तरह से कोई आदत नहीं बनी उसकी तुतलाने की या वैसे। उसके बाद में उसका स्कूल चेंज करवाया। ये मैं प्रैक्टिकल बात जो हो चुकी है आपके साथ में वो शेयर कर रहा हूँ, अनुभव वाली बात है। तो वो बच्चे को जब उन्होंने उसका स्कूल चेंज करवाया, जाहिर सी बात है भाई, पहले जो घर के नज़दीक रहा होगा जिसमें कि वो आसानी से उसके बच्चे को छोड़ सकते हैं, 2-3 साल तक का जो बच्चा वहाँ पे वो दाखिल होता है, और 1-1.5 साल के बाद में जब उसको नए स्कूल में जाना होता है फिर उसको नए स्कूल में भेज देते हैं। तो साथियों, वो अपने जो नए स्कूल में गया ना, तो उसके बाद में उसने मुश्किल से 2-3 महीने के बाद ही वो तुतला के बोलना शुरू कर दिया। अब बात बड़ी अजीब सी हो गई, बात मुझ तक भी आई कि भाई ये ऐसे, ये बात ऐसी हो गई है। मैं बड़ा इस मामले में सोचता हूँ कि इसका इलाज क्या हो सकता है। साथियों, मैंने 2-3 डॉक्टरों से अलग अलग सलाह की। भाई पहले बच्चा बड़ा अच्छे से बोलता था, उसको ये पता नहीं क्या बात होगी, कैसे हो गया। साथियों, एक अनुभव के अनुसार एक डॉक्टर ने मुझसे बोला कि क्या उस बच्चे के साथ में कोई नई घटना घटी है। मैं कहा नई घटना कैसे, कि उसका कोई आपने स्कूल वगैरह बदलवाया हो। मैं कहा नहीं, मैं तो उनसे काफ़ी दूर हूँ, मगर मेरे तक बात आई है तो इसलिए मैं फिर ये आपके साथ में आया हूँ शेयर करने के लिए। तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, आप उनसे पता करो कि क्या। मैंने फ़ौरन वहीं से डॉक्टर साहब के यहीं से उनको फ़ोन मिलाया, भाई ऐसे बात है, क्या आपने उनका स्कूल बदलवाया। कि हाँ, अभी 2-3 महीने पहले जो उसका जो प्ले स्कूल था उसको हमने वहाँ से निकाला और एक नए स्कूल में डाल दिया। अच्छा, तो मैं कहा जी हुआ तो ये ऐसा ही है। तो बोला उनकी मैडम से आप मालूम करो कि क्या ऐसी कोई घटना घटी। अब मैडम वैसे तो नहीं बताएगी, अगर मैडम ने उसको डांटा होगा या कुछ किया होगा, या फिर कहता आप ऐसा करो कि बच्चे से पूछो। बच्चे से आप ये पूछो कि बेटा तुम्हारे स्कूल के अंदर तुम्हारे सहपाठी कौन कौन है, तुम्हारे साथी कौन कौन है, लड़कियां कितने हैं, लड़के कितने हैं, तुम्हारा स्कूल कैसा है, पहले वाला स्कूल कैसा था, अब वाला स्कूल कैसा है, वगैरह वगैरह। आप उनसे 3-4 बातें पूछोगे ना, तो फिर आप मुझे उसका निचोड़ बताना। तो मैंने उनसे कहा, मैं कभी आप ऐसा करो। उसमें 1-2 दिन लगे उससे बात को समझने में, और बच्चे से फिर ये मालूम पड़ा
कि बच्चे ने बोला कि मेरी मैम ने मुझे बोला कि आज अगर आपने ये जो काम जो आपको वर्क दिया, जो काम दिया है, ये जो लेसन के लिए जो मैंने बोला है, या जो ABCD लिखने के लिए वगैरह वगैरह जो भी उसने बोला, कि यो हमारी मैम ने बोला कि अगर तुमने ये पूरा नहीं किया तो मैं आपको स्कूल के कमरे में बंद करके चली जाऊँगी। ये बता रही हूँ मैं, बाकी बच्चों की छुट्टी कर दूँगी लेकिन आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। साथियों, वो बच्चा एकदम घबरा गया। वो बच्चा घबरा गया और वो घबराहट में ही मतलब कि अक्षरों को दबा के बोलना और तुतला के बोलना, हम जिसको अपनी भाषा में बोलते हैं, वो लोग क्या बोल रहे हैं, ये बात ना तो उसके पेरेंट्स को महसूस हुई कि क्यों हुआ, और ना ही उसकी टीचर को हुई, और बच्चे को तो क्योंकि वैसी घबराहट हो गई थी। तो फिर बच्चे ने जो है बाद में जब ये बात बताई और मैंने ये बात डॉक्टर साहब को बताई, मैं उनका बड़ा आभारी हूँ। उन्होंने कहा कि आप उसको फ़ौरन जो है वो स्कूल बदलवा दो, आपका थोड़ा सा ये ऐसा तो लगेगा, अटपटी बात है, लेकिन आप उसका स्कूल बदलवा दो। साथियों, वही हुआ, उसका स्कूल वहाँ से मतलब छुड़वा दिया गया और उसकी टीचर को भी समझाया कि ये जो आपने ऐसा किया है, इसकी वजह से बच्चा मानसिक दबाव में आ गया, और मानसिक दबाव में आने की वजह से वो इस तरह से घबरा के लग गया बोलने। उसको हम तुतलाना बोल रहे हैं लेकिन ये घबरा के लग गया बोलने। इसको अगर अभी हमने मान लो नहीं सुधारा तो बाद में ये इसकी आदत बन जाएगी, जो बीमारी नहीं होती है, एक आदत होती है। तो साथियों, यकीन करें कि वो बच्चा आज बिल्कुल स्वस्थ है, फर्स्ट क्लास है, अच्छी खासी पढ़ाई कर रहा है। ये मेरा हो गया खुद का एक्सपीरियंस। ऐसे मैंने कई और जगह पे भी देखा, जो किसी भी अचानक में हुई घटना या दुर्घटना की वजह से बच्चे के मन में ऐसा प्रभाव पड़ता है, उसकी वजह से। पहले मैंने बताया कि आदत का मतलब वही है कि उसने किससे सीखा कि भाई वो ऐसे तरीके से बोल रहा है, शायद मैं इसी तरीके से बोलना शुरू कर दूं, उसने उसको मतलब अपना लिया। दूसरी बात ये है कि उसको कुछ ऐसा लगा कि शौक़ लगा उसको, और शौक़ लगने की वजह से वो अपने मानसिक संतुलन इतना खो बैठा कि वो अक्षरों को भूल गया कि मैंने क्या बोलना है। वो जब वो भूल गया तो वो सोचने लगा कि मैंने क्या बोलना है। सोचने का मतलब हमने उसको हकलाना मान लिया, उसकी आदत में शामिल हो गया। जल्दी से उसको सुधार लिया गया। हो सकता है कि आपके आस पड़ोस में या आपके घर परिवार में इस तरह का कोई बच्चा अगर लग जाए तो प्लीज़ आप उसकी तरफ ध्यान दें, क्योंकि जो भी उसने 50, 60, 70 साल, 80 साल जो जीना है, वो फिर हमेशा के लिए कुंठित होकर जिएगा। साथियों, आप मेरी बात का इसको सीरियसली लें कि ये खुद का मेरा अनुभव है, और ये औरों से भी बात जो सुनी हुई है कि बच्चे को इस आदत से छुटकारा दिलाया जा सकता है, क्योंकि ये बीमारी नहीं है। नमस्कार, उम्मीद है कि आपको मेरी बात ठीक लगी होगी। इसको आप आगे किसी और को भी बताएंगे, उनको भी अच्छा लगेगा। किसी भी बच्चे का जो आगे का जो आने वाला जीवन है वो सुधरे, मेरा केवल यही उद्देश्य है। नमस्कार।